नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम सभी बात करने वाले हैं वो आवास योजना 2024-25 को लेकर। दोस्तों बहुत सारे भाइयों बहनों का डिमांड था कि हमारा अभी तक दूसरा किस्त नहीं आया है, 50,000 की राशि मुझे नहीं मिला है, तो क्या करना पड़ेगा और दूसरा किस्त कब तक जारी होगा। तो दोस्तों इन सभी विषयों को लेकर आज हम बात करेंगे। अगर आपका दूसरा किस्त नहीं मिला है तो दूसरा किस्त के लिए आज बहुत बड़ी खुशखबरी निकल चुका है। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो में आप सभी को सारा कुछ सही स्टेप बताएंगे कि जो है अब वो आवास योजना जो है 2024-25 में 50,000 की राशि आप सभी के बैंक खाते में कब तक ट्रांसफ़र किया जाएगा और इतना लेट क्यों लग रहा था जो अभी तक नहीं मिला है। तो सारा कुछ A to Z सभी जानकारी आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। लेकिन दोस्तों आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, जिससे मुझे और मोटिवेट मिलेगा और अगला वीडियो में लेकर आऊँगा तीसरा किस्त को लेकर कि तीसरा किस्त कब तक मिलेगा और क्यों नहीं मिला है। तो तीसरा किस्त के ऊपर अगला वीडियो मेरा रहने वाला है। दोस्तों आप सभी को मैं थोड़ा इंट्रो के साथ बता देता हूं कि जिसका पहला किस्त नहीं मिला है उनको कहां पर प्रॉब्लम है, क्यों अभी तक नहीं मिला है। तो दोस्तों जो पहला प्रॉब्लम ये होता है कि बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो आशे में बैठ चुके हैं कि मेरा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है, लेकिन ऐसे बहुत सारे भाई बहन हैं जिसके ज़रिए मैं ब्लॉग में जाके पता किया तो मुझे पता चला कि बहुत सारे भाइयों बहन का जो है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल ही नहीं हुआ है, जिसके कारण पहला किस्त नहीं आया है। और एक सबसे बड़ा महा समस्या जिसे समझ सकते हो कि उसका डीबीटी चालू नहीं होना। दोस्तों बहुत सारे भाइयों बहनों का पहला किस्त नहीं आया है तो उसमें डीबीटी का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। यानी कि दोस्तों अगर आपके बैंक खाते में डीबीटी चालू नहीं है, यानी कि डीबीटी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, यानी कि दोस्तों सिर्फ आपका आधार नंबर से आपके बैंक खाते में पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है। अगर आपके बैंक खाते में डीबीटी चालू नहीं है तो आपको जो पेमेंट आना मतलब सुनिश्चित ही नहीं होगा और आपके बैंक खाते में पेमेंट आएगा ही नहीं। तो आप अपने बैंक खाते को डीबीटी जरूर चेक करके अपने बैंक खाते में डीबीटी जरूर चालू करा लीजिएगा। आप अपने बैंक में भी जाकर डीबीटी को चालू करा सकते हैं। तो दोस्तों जिनको पहला किस्त नहीं मिला है उनको डीबीटी चालू करा लेना चाहिए ताकि आपका पहला किस्त मिल सके। तो दोस्तों चलिए आगे की तरफ आप सभी को मैं दूसरा किस्त को लेकर एक बहुत बड़ी खुशखबरी बताने जा रहा हूं कि दूसरा किस्त कब तक मतलब जारी होने वाला है, कौन से तारीख को जारी होने वाला है और दूसरा किस्त में क्या खुशखबरी लेकर आया है सरकार के द्वारा, क्या नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो चलिए आप सभी को आगे मैं सारा कुछ सही जानकारी बताते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए कि अब वो आवास का सेकेंड किस्त यानी कि दूसरा किस्त के लिए क्या नोटिफिकेशन जारी हुआ है और दूसरा किस्त कब इंस्टॉलमेंट यानी कि जारी होगा, पैसा पेमेंट दिया जाएगा, यहाँ सारा कुछ सभी जानकारी यहाँ पर दिए गए हैं। तो चलिए आप सभी को बारीकी करके आप सभी को यहाँ पर बता देते हैं कि आपका पेमेंट यानी कि दूसरा किस्त कब मिलेगा। देखिए यहाँ पर क्या है, अब वो आवास योजना सेकेंड इंस्टॉलमेंट यानी कि दूसरा किस्त के ऊपर यहाँ पर है। देखिए अब वो आवास योजना के लाभुकों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। बता दें कि दूसरी किस्त 50,000 मिलना शुरू हो चुका है। दोस्तों बहुत सारे लोगों को 50,000 की मिलना राशि शुरू हो चुका है। और आगे में यहाँ देखिए है, यह पैसे उन लाभुकों के खाते में दिए जा रहे हैं, यह पैसे उन लोगों के खाते में जमा किए जा रहे हैं जिन्होंने पहले किस्त की राशि मिलने के बाद प्लिंथ लेवल के कार्य को पूरा करके जियो टैग जैसी ज़रूरी कार्य को पूरा कर लिया है। अगर आप अबुआ आवास योजना के दूसरे किस्त का इंतज़ार कर रहे थे तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। यानी कि यहाँ पर पूरा नोटिफिकेशन में यहाँ पर बताया है कि अगर आप अबुआ आवास योजना के लिए दूसरा किस्त का इंतज़ार कर रहे हैं और आप अगर पहला किस्त जो मिला था 30,000 की राशि, उसको 30,000 लेने के बाद अपने घर में कार्य को स्टार्ट किए थे, जैसे कि समझ सकते हो घर की शुरुआत की और प्लिंथ लेवल तक आप सभी को मतलब कार्य को कंप्लीट किए। बहुत सारे लोग प्लिंथ को समझ के मतलब कन्फ्यूज हुए होंगे। प्लिंथ तो जो है शहरी भाषा में बोला जाता है, लेकिन ग्रामीण भाषा में इसे टाई-बीम के नाम से जाना जाता है। अगर आप अपने घर में टाई-बीम करा के जियो टैग जैसी ज़रूरी कार्य यानी कि जियो टैग अगर आप कराए थे और जियो टैग जैसे अप्रूवल हो गया होगा तो आपका सेकंड किस्त बहुत जल्द ही देखने को मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ऐसे जो थे लाभुक और इंतजार कर रहे थे तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और आगे बहुत सारी ऐसी नोटिफिकेशन है जो आप सभी को मैं लाइव प्रूफ पढ़ के बताऊँगा। और यहाँ पर आगे में देखिए क्या है, देखिए अबुआ आवास न्यू अपडेट किया है। आगे पे यहाँ देखिए आवेदन करने के बाद जिनका वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है, बता दें कि वर्तमान समय में अबुआ आवास योजना की दूसरी किस्त मिल रही है। दोस्तों अगर आप आवेदन किए हैं और जियो टैग कराने के बाद वेरिफिकेशन आपका जो है सक्सेसफुली हो चुका है तो बहुत सारे लोगों को अबुआ आवास योजना के सेकंड किस्त मिल रही है और दूसरी किस्त की राशि वैसे लाभुकों के खाते में जमा हो रही है जिन्हें कि पहले किस्त की राशि मिल चुकी है। यानी कि दोस्तों अगर आपका पहला किस्त की राशि मिल चुका है तो आप दूसरा किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो आपका दूसरा किस्त मिलेगा। और यहाँ पर दिए है पहले किस्त की
राशि मिलने के बाद इन्होंने जरूरी कार्यों को पूरा कर लिया है। दोस्तों जैसे कि आप पहला किस्त मिला होगा आपको 30,000 की राशि, और आप उसको सही कामों में लगाए होंगे, यानी कि अपने घर के खर्चों में लगाए होंगे, तो आपको दूसरा किस्त का इंतजार कर रहे हैं, तो उनके लिए मतलब यहाँ पर खुशखबरी है, उनको दूसरा किस्त मिल भी रहा है। और आगे यहाँ पर देखिए क्या है, देखिए अबुआ आवास योजना का न्यू अपडेट यहाँ पर भी है, और यहाँ पर आप सभी को सारा कुछ बताते हैं कि क्या नोटिफिकेशन है। और यहाँ थोड़ा अलग ही बात हो रहा है, जैसे पीछे में बताया ना आप सभी को, उससे थोड़ा अलग हट के यहाँ पर बात हो रहा है। देखिए यहाँ पर क्या है, अबुआ आवास योजना के अंतर्गत वित्त 2024-25 आप सभी का है, और यहाँ पर देखिए 2024-25 में राज्य के 4.5 लाख लाभुक ने चयन किया है। यानी कि दोस्तों आप समझ सकते हो कि 2024 में जो अबुआ आवास योजना उसमें से 4.5 लाख के लाभुक इसको मतलब समझ सकते हो कि फॉर्म भरे हैं। देखिए, और जिनके की खाते में दूसरा किस्त की राशि डाली जाएगी, यानी कि 4.5 लाख के आसपास लाभुकों के बैंक खाते में दूसरी किस्त की राशि भेजी जाएगी। और यहाँ पर देखिए यह राशि उन लोगों के खाते में जमा की जा रही है जो इस योजना का संपूर्ण पात्रता को पूर्ण करते हैं एवं जिन्हें इस योजना से पहले किस्त की राशि मिल गई है। यानी कि दोस्तों आप समझ सकते हो कि दूसरा किस्त उन सभी लाभुकों को मिलेगा जिनका कि इस योजना के लिए मतलब सही रूल का समझ सकते हो कि फॉलो कर रहा है। यानी कि जैसे कि आप समझो एक तरीके से, अगर आपको फॉर्म दिया गया है और सही पैसे का उपयोग किए हैं, यानी कि अगर आप पहला किस्त का उपयोग करके अपने घर का प्लिंथ तक कंप्लीट कर लिए हैं, अपने घर के कामों में पैसे लगा रहे हैं, तो आपका दूसरा किस्त मिलेगा। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि क्या करते हैं, आपका पहला किस्त मिला तो किसी कारण उसका खर्च हो जाता है और अपने घर के कामों में नहीं लगा पाते हैं। और आप घर के काम अगर नहीं लगाएंगे तो आपका जियो टैग नहीं हो पाएगा, जहाँ तक आप पूरा नहीं करेंगे, पूरा करके जियो टैग होने के बाद ही आपका दूसरा यानी कि सेकंड किस्त देखने को मिलेगा। अगर आप प्लेन तक कंप्लीट करा दिए हैं तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका जो है बहुत जल्द ही दूसरा किस्त देखने को मिलने वाला है। और यहाँ पर दिखा देते हैं कि आपको दूसरा किस्त कब तक मिलेगा, और बहुत सारे जिलों में आज खुशखबरी है, तो उन सभी विषयों को लास्ट में बताएंगे, तो लास्ट तक आप बने रहिएगा। और यहाँ पर देखिए क्या है, देखिए अबुआ आवास योजना की दूसरी किस्त उन लोगों के खाते में जमा हो रही है जो इस योजना का पात्रता संपूर्ण पूर्ण करते हैं एवं जिनका नाम इस योजना के लाभार्थी सूची में शामिल है। लाभार्थी सूची में नाम शामिल होने के अलावा जिनको पहले किस्त की राशि मिल चुकी है उन्हीं को मिलेगा दूसरा किस्त। दोस्तों आप बहुत मतलब पिछले में भी आप यही समझें कि जिनको पहला किस्त मिला है सिर्फ उन्हीं को दूसरा किस्त मिलेगा, और जो इनका मतलब नियम को फॉलो कर रहा है उनको ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी आप सभी को जो लग रहा होगा कि कौन से तारीख को हमारा दूसरा किस्त मिलेगा, या फिर मिलना स्टार्ट हो चुका है, या फिर हम बैंक खाता को चेक नहीं कराएंगे, यानी कि जो भी डाउट है आगे में आपको क्लियर करते हैं। और यहाँ पर देखिए है, और जिन्होंने पहले किस्त की राशि मिलने के पश्चात जरूरी कार्य को पूरा कर लिया है उन्हें दूसरी किस्त की राशि मिल रही है। यानी कि दोस्तों कहने का साफ साफ मतलब है, जिन्हें पहला किस्त मिला है और उनका काम करा लिया, जियो टैग करा लेते हैं, उनका दूसरा किस्त मिलना स्टार्ट भी हो चुका है और मिल भी रहा है। और दूसरा किस्त की जो है 50,000 की राशि जमा हो रही है, यानी कि दोस्तों दूसरा किस्त में 50,000 की राशि आप सभी के बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी। और यहाँ पर देखिए क्या है, अबुआ आवास योजना के अंतर्गत सरकार घर बनाने के लिए लाभार्थी को कुल 2 लाख रुपये की सहायता प्रदान करती है। यानी कि दोस्तों जो है अबुआ आवास योजना की सरकार आप सभी को घर बनाने के लिए 2 लाख की राशि प्रदान करेंगे, यानी कि पहला किस्त में 30,000। देखिए यहाँ पर सारा कुछ बताया गया है, तो चलिए आप सभी को स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। देखिए यह 2 लाख की राशि 4 किस्तों में जमा की जाती है, और यहाँ पर देखिए पहली किस्त में मिलेगी 30,000, और दूसरे किस्त में 50,000, और तीसरे किस्त में 1 लाख की राशि, और चौथे किस्त में 20,000 की राशि। यानी कि दोस्तों जैसे आपका पहला किस्त मिलता है तो आपको 30,000 में प्लिंथ तक कंप्लीट कराना पड़ता है, और दूसरे किस्त में जो है दूसरा किस्त उसमें 50,000 मिलता है जिसको आपको लिल्टन तक कंप्लीट कराना पड़ता है, और चौथे किस्त में जो 1 लाख की राशि मिलता है उनको अपने घर के छत को कंप्लीट कराना पड़ता है, और चौथे के जो एक्स्ट्रा में 20,000 रुपये देते हैं अपने घर के मतलब समझते हो फिनिशिंग करने के लिए, जैसे कि खिड़की लगाने के लिए, प्लास्टर करने के लिए, या फिर थोड़े बहुत सहायता करने के लिए 20,000 की राशि जमा किए जाते हैं। और देखिए यहाँ पर क्या है, पहले किस्त की राशि मिलने के बाद राज्य के योग्य लाभुकों को दूसरी किस्त का बेसब्री से इंतजार था, जो मिलना भी स्टार्ट हो चुका है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी खुशखबरी है कि जिनका पहला किस्त मिल चुका है और दूसरा किस्त का बेसब्री से इंतजार था, तो उनका मतलब मिलना भी स्टार्ट हो चुका है। अगर आप सब कंप्लीट करा लिए थे तो आपका भी मिल भी गया होगा, या फिर नहीं मिला है तो 1-2 दिन के भीतर आप सभी का पेमेंट मिल जाएगा। तो आप अपने बैंक अकाउंट को एक बार फिर से जाके चेक करा लीजिएगा। और दोस्तों मैं आप सभी को यहाँ पर बताना चाहूँगा, क्योंकि बाद में बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो हमें कमेंट करेंगे
कि सर हमारा दूसरा किस्त नहीं आया है, नहीं मिलेगा या फिर कम मिलेगा, क्योंकि उसको डाउट रह ही जाता है। तो मैं आप सभी को मैं बताना चाहूँगा, अगर आप इनको फॉलो नहीं किए होंगे, यानी कि अपने घर का जियो टैग नहीं कराए होंगे और जियो टैग अप्रूवल नहीं हुआ होगा, तो आपका सेकंड किस्त में प्रॉब्लम होगा या फिर नहीं भी मिल सकता है, या फिर कुछ गलती कामों को सुधारना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका दूसरा किस्त देखने को मिलेगा। तो दोस्तों जो है आज के लिए वीडियो यहीं पर थी। ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छी लगा तो इस वीडियो को प्यारा सा लाइक करके अपने दोस्तों मित्रों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, जिनका कि अब्बू आवास योजना के तहत पेमेंट नहीं मिल रहा है। तो चलिए आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।